हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुशल एंड यू आर वाचिंग कुशल मोरकर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप एलएनटी को एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस लेके कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब बहुत सारा स्टूडेंट्स है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होल्डर है जिनको एलएनटी कंपनी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो उनको क्या है, बहुत सारा डाउट्स है कि हम एलएनटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सारा उनका डाउट्स है, तो मैं आज मतलब जो भी डाउट्स है तो आज के वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मतलब एलएनटी में जॉब करना बहुत सारा स्टूडेंट का सपना होता है। मतलब कि जो इंडिया की जो नंबर वन कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो है एलएनटी कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हर सिविल इंजीनियर का, मतलब जो भी मोस्टली देखा तो सिविल इंजीनियर का एक सपना होता है कि मैं एलएनटी जैसे ब्रांड कंपनी के लिए मैं काम करूँ। ठीक है दोस्तों, तो उनको पता नहीं है कि कौन कौन सा बेस है कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं करके। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के लिए राइटिंग अभी बात करूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मतलब एलएनटी को एज अ फ्रेशर, मतलब एज अ फ्रेशर आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपके पास तीन ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उसके रिगार्डिंग में बात करता हूँ। देखिए, अगर आपको एज अ फ्रेशर मतलब आपका अगर डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है तो क्या है, आपको मतलब डीईटी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, और आपका बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसी और जो भी कोई ब्रांच में हुआ है तो आप एज अ डीईटी और जीईटी ज्वाइन कर सकते हो। तो डीईटी और जीईटी के लिए क्या करती है दोस्तों कि एलएनटी क्या है, बहुत मतलब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मेनली फ्रेशर्स को हायर करती है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो भी डिप्लोमा का कॉलेजेस रहेगा वहाँ पर जाएगी कंपनी, तो वहाँ पर वो बच्चा को मतलब हायर करेगी, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हायर करेगी। ठीक है दोस्तों, और जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग उनको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएगा और वहाँ से स्टूडेंट को मतलब ये करेगा, लेगा कंपनी में। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आपको अगर एलएनटी कंपनी ज्वाइन करना है तो आपको मतलब अगर पकड़ लीजिए आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब आपका स्टेट में अगर थोड़ा टॉप में आता है तो वहाँ पर एलएनटी कंपनी आती है जनरली। ठीक है दोस्तों, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गया या फिर टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गए, वहाँ पर कॉलेज में जाती है कंपनी और वहाँ से स्टूडेंट को पिक करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मतलब ऑन कैंपस के थ्रू, मतलब ऑन कैंपस जॉब लगना थोड़ा इजी है क्योंकि आपको मतलब क्या है, वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में क्या रहता है दोस्तों कि जैसे पकड़ लीजिए मतलब एलएनटी ऑफ कैंपस के थ्रू भी कभी कभी हायर करती है। तो देखिए जो स्टूडेंट मतलब कि क्या रहता है, जो ऑफ कैंपस जो रहता है वहाँ पर क्या रहता है, मतलब आपको लिंक्डइन के थ्रू आपको पता चल जाएगा, सुपर सेट के थ्रू पता चल जाएगा, या फिर मतलब बहुत सारा लिंक्स के थ्रू आपको पता चलता है कि एलएनटी में ऑफ कैंपस के लिए डीईटी और जीईटी के लिए हायर कर। लेकिन क्या है दोस्तों, ये जो ऑफ कैंपस है वहाँ पर सिलेक्शन लेना बहुत हार्ड रहता है। क्या है दोस्तों कि मतलब बहुत सारा स्टूडेंट्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो थोड़ा मतलब कम रहता है एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब आपको लिंक्डइन के थ्रू अगर आपको मतलब कोई है तो पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा डीईटी जीईटी का वैकेंसी, तो आपको पता चल जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों अभी क्या है, एक्सपीरियंस होल्डर मतलब अगर पकड़ लीजिए आपने फ्रेशर ज्वाइन नहीं किया और आपको एक्सपीरियंस के थ्रू एलएनटी कंपनी को ज्वाइन करना है तो क्या है दोस्तों, देखिए एलएनटी में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट आईसीस है। मतलब एलएनटी जो है उसमें बहुत सारा आईसीस मतलब इंडिपेंडेंट कंपनीज रहता है एलएनटी का। जैसे पकड़ लीजिए पावर ट्रांसमिशन हो गया, जैसे पकड़ लीजिए आपका रिन्यूएबल्स हो गया, जैसे पकड़ लीजिए वेट आईसी हो गया, मतलब टीआई मतलब ट्रांसफर मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आईसी हो गया, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज हो गया, और बहुत सारा आईसीज है, मिनरल्स, मेटल्स, माइनिंग, ये सब का अलग अलग मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड ग्रुप है एलएनटी। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, अगर आप मतलब पकड़ लीजिए अगर आप सिविल इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, मतलब अगर आपका डिप्लोमा वगैरह हुआ है या फिर बीटेक हुआ है तो आप क्या है बढ़िया से मतलब दो चार कंपनी में काम कर लीजिए। पहला मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद ही जनरली लेता है, मतलब 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा आपको अगर मतलब कोई कंपनीज में। और जो एक्सपीरियंस है वो एलएनटी का रिक्वायरमेंट है उसके साथ फुलफिल होना चाहिए। आपके पास थोड़ा अच्छा वाला स्किल्स होना चाहिए, जैसे ऑटोकैड वगैरह हो गया सिविल के लिए। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको एक बढ़िया से एक एक्सपीरियंस बनना चाहिए। मतलब अगर पकड़ लीजिए आप फ्रेशर के थ्रू ज्वाइन नहीं किए, एक्सपीरियंस के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब आपको जो भी कंपनीज है मतलब आप जिधर भी मतलब अगर पकड़ लीजिए शुरुआत में आपको कम सैलरी भी मिल सकता है छोटा कंपनीज में, लेकिन क्या है आप वहाँ पे लर्निंग पर फोकस कीजिए, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, वही नॉलेज क्या है दोस्तों, आप एक्सपीरियंस के थ्रू फिर आप मतलब प्लानिंग इंजीनियर, क्वालिटी, साइट इंजीनियर, या फिर जो भी सेफ्टी में आ सकता है आप, मतलब बहुत सारा वैकेंसीज निकलता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है दोस्तों, आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रहता है। 5 साल या फिर पकड़ लीजिए 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपको लगेगा ही लगेगा अगर आप एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या है, जो भी छोटा मोटा कंपनीज है, कोई भी प्रीवियस कंपनीज है, उसका बढ़िया से एक्सपीरियंस ले लीजिए आप। फिर आप क्या करते हैं ना, आप लिंक्डइन में पोस्ट आएगा आपको, naukri.com पर आप हमेशा एक्टिव रहिए, लिंक्डइन पर आप एक्टिव रहिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके थ्रू मतलब वैकेंसीज निकलता है डिफरेंट डिफरेंट आईसीस का, तो आप मतलब जो भी लिंक्डइन पर एचआरस वगैरह उनको फॉलो करते रहिए और naukri.com पर हमेशा एक्टिव रहिए। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर अप्लाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या अगर आपका एक्सपीरियंस और वो मैच हो जाएगा, कभी कभी वॉक इन ड्राइव्स भी रहता है। ठीक है दोस्तों, वॉक इन ड्राइव्स में आप हमेशा जाइए,
भले ही सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा मतलब छोटा कंपनीज में आप बढ़िया से 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपका डिप्लोमा भी या फिर बीटेक भी हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यही मतलब वेज है, आप एल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो और अपना फ्यूचर एक बढ़िया से स्टेबल कंपनी में आप बढ़िया से आप काम कर सकते हो। एक आपके लिए प्राउड की बात होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है कुशाल मोरकर करके, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और जो मतलब मैंने एक डीईटी और जीईटी के लिए 2026 बैच के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जीईटी और डीईटी मतलब अभी आप हायरिंग में मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है और आप ज्वाइन करना था, तो अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो मैं ग्रुप में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू गाइस।